Yes, we are curious and inquisitive. हम ऐसे जिज्ञासु कुछ न कुछ जानना चाहते हैं। जानने के लिए हम अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। We ask question. क्वेश्चन पूछने पर हम ये नहीं सोचते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने तरीके का क्वेश्चन होता है। But today, let's learn asking question, and we start with yes or no question. Yes or no question का मतलब यही है, जो क्वेश्चन का आंसर yes या no में ही होता है, उसके अलावा कोई नैरेटिव आंसर उसमें नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आप मेरे साथ चलोगे, आप आंसर चलना चाहेंगे बोलेंगे हाँ, नहीं चलना चाहते हैं तो बोलेंगे ना, यस और नो। यस और नो क्वेश्चन पूछने पर हमें देखना है किस टेंस हम इस्तेमाल करते हैं। इसके आधार पर कुछ वेरिएशंस, चेंजेस, कुछ फर्क है क्वेश्चनों में हो सकता है। आप जानते हैं नेगेटिव बनाने के लिए हम सेंटेंस का ऑक्सिलियरी नहीं तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, उसके साथ नॉट लगाया। इसी तरह यस और नो क्वेश्चन बनाने के लिए भी ऑक्सिलियरी चाहिए। आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए डू और डस ऑक्सिलियरी के रूप में काम आता है। सिंपल पास्ट के लिए डिड आएगा। बाकी सारे टेंस के अंदर वैसे ऑक्सिलियरी मिल जाते हैं। जब हम सेंटेंस बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तब उसके अंदर ऑक्सिलरी का इस्तेमाल नहीं होता है, और नेगेटिव बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए ऑक्सिलरी चाहिए। तो ये ऑक्सिलरी आपको याद है, डू, डज एंड डिड। ओके, हम एक एक सेंटेंस के साथ हम शुरू करेंगे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य से शुरू करेंगे। आप बोलना चाहता है वो लिखता है, he writes। आप ये पूछना चाहते हैं क्या वो लिखता है। ऐसे पूछेगा तो आंसर यस में आएगा या नो में आएगा। हाँ वो लिखता है, नहीं तो नहीं वो नहीं लिखता। वो लिखता है he writes। उसका मैंने कहा था ऑक्सिलरी से क्वेश्चन शुरू करेगा, यस और नो क्वेश्चन। तो इसके अंदर ऑक्सिलरी हमें नहीं मिल रहे हैं। सो टेंस इज सिंपल प्रेजेंट, सो नेचुरल के अंदर डू और डज आएगा। ही इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज ही ऑक्सिलरी है, तो डज से शुरू करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, डज ही राइट। देखिए ही राइट्स था, ये राइट्स को क्वेश्चन बनाने पर राइट्स में से डस को हटा दिया, इसलिए डस पहले आ गया है, इसलिए डस के बाद फिर ही, फिर राइट्स नहीं, राइट, डस ही राइट। सो क्वेश्चन आंसर यस ही डस। नो नेगेटिव, डस के साथ नॉट लगेगा। नो ही डस नॉट। कंट्रैक्ट फॉर्म में नो ही डजंट। दे सिंग ए सॉन्ग। वे गाना गाते हैं। क्या वो गाते हैं? So they plural, so do आ गया, do they sing?
Yes, they do. अगर नहीं करता, no, they don't. नहीं तो they do not. इसी सेंटेंस को हम पास्ट बनाए। पहला सेंटेंस he wrote a letter, he wrote a story, he wrote an essay, whatever. He wrote यही होता है did प्लस write is equal to wrote, यानी wrote बोलने पर उसके अंदर did भी है write भी है। हम did को अलग करेंगे, पहले लिखेंगे did he write। wrote को स्प्लिट करने पर did write हो गया, तो did को अलग कर दिया है, did के बाद सब्जेक्ट आ गया did he write। आंसर yes he did, या उसने किया। no he didn't, did not या did it। sing second form sang, they sang a song। did plus sing, did they sing? Yes, they did. No, they didn't। ये सिंबल प्रेजेंट और पास्ट का हो गया है। अभी सिंबल फ्यूचर में देखो, he will write a story, वो ये चिट्ठी स्टोरी कहानी लिखेगा, he will write a story। इधर हमें एक ऑक्सिलरी ऑलरेडी है will, तो will से शुरू करेंगे। will he write a story? Yes, he will। no, he will not, or he won't। they will sing a song, will they sing a song? Yes, they will। no, they will not, they won't। जैसे कितना आसान है क्वेश्चन पूछना, उसका आंसर देना भी। इसी को थोड़ा और परिवर्तन करेंगे इस सेंटेंस को। he is writing a story, he is writing a story when we speak, then there is as auxiliary या हेल्पिंग वर्ब का रूप में उधर is है, तो is से हम शुरू करेंगे। is he writing a story? क्या वे स्टोरी लिख रहा है? yes he is। ये जरूरी नहीं है पूरा सेंटेंस आंसर में बोलेंगे हाँ या ना। yes, हाँ लिख रहा है, yes he is। yes he is writing a story, ये पूरा बोलना जरूरी नहीं। शॉर्ट में बोलो। okay, you are writing a story, you are writing a story। आप पूछना चाहेंगे कि आप स्टोरी लिख रहा है? are you writing a story? आंसर yes। आपसे पूछ रहे हैं, आप आंसर देंगे। यू करके आपसे पूछ रहे हैं, आप आंसर देंगे तो हम या मैं करके शुरू करेंगे। yes I am, yes we are, हाँ मैं कर रहा हूँ, या हम कर रहे हैं। yes I am, no I am not, I'm not। इधर एंट करके बोलेगा नहीं, हम पहले देखा था इस चीजों को। I'm not। yes we are, no we aren't।
अब देखिए कंटिन्यूस टेंस में भी आ गया है यस और नो क्वेश्चन। अगर हम इसको पास्ट कंटिन्यूस बनाएंगे, ही वॉज राइटिंग ए स्टोरी, वो एक कहानी लिख रहा था। क्या वो एक कहानी लिख रहा था? क्वेश्चन। इधर ऑक्सिलरी हमारे पास है was, he was, तो was he writing a story? Yes, he was. No, he wasn't. नहीं, वो नहीं लिखा। They were singing, वे गा रहे थे। क्या वो गा रहे थे? वर्ड इधर है, शुरू करो वर्ड से। वर दे सिंगिंग, वर दे सिंगिंग ए सॉन्ग? यस दे वर। नो दे weren't, they weren't। ओके, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस का इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। ही हैज रिटन ए स्टोरी, उसने एक कहानी लिखी है, यानी कहानी लिख चुका है। इधर ऑक्सिलरी कौन सा है? ही हैज रिटन ए स्टोरी। सो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, राइट मेन वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म रिटन आया। उसमें वर्ब को हल करने वाला एक शब्द इधर आया था हैज, ही हैज। सो ये हैज इधर ऑक्सिलरी है, हैज इधर, तो हम उससे ऑक्सिलरी हैज से शुरू करेंगे। हैज ही रिटन, he has written, has he written? Has he written a story? Yes, he has. No, he hasn't. They have sang song, sing, sang. They have sang song. Have they sang song? Yes, they have. No, they haven't. Okay. अब देखो, it is very easy. इसी तरह कोई भी टेंस में सेंटेंस आते हैं, उसका yes or no क्वेश्चन बनाना, जो दिया हुआ ऑक्सिलरी से आपको क्वेश्चन शुरू करना है। अभी ये ऑक्सिलरी के अलावा मॉडल ऑक्सिलरी लगते हैं, यानी कैन, मे, माइट, ऑट टू, देयर, नीड, वुड, शुड, इसी तरह मॉडल ऑक्सिलरीज सेंटेंस में भी आते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आई कैन स्पीक हिंदी, मैं हिंदी स्पीक कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक हिंदी। आप मेरे से पूछेंगे क्या आप हिंदी बोल सकता है? आंसर होगा यस, नहीं तो नो। तो कर सकता है, कैन इज यूज्ड हियर, कैन का इस्तेमाल हुआ है। कैन यू स्पीक हिंदी? यस आई कैन। No, I can't. He can speak Hindi. क्या वह हिंदी बोल सकता है? Yes, he can. No, he can't. नहीं, वो नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। ओके, इसी तरह और भी मॉडल। यू मे गो, आप जा सकते हैं। गिविंग परमिशन, यू मे गो, आप परमिशन लेना चाहते हैं। मे आई गो, मे वी गो।
So I could read English. मैं इंग्लिश रीड कर सका. Could you read English? Could I read English? Yes, you could. Yes, I could. No, I couldn't. No, you couldn't. आप इसी तरह और भी समय सब देखो कैसे उसका ये जो क्वेश्चन बनते हैं उसका आंसर कैसे है. आज स्क्रीन पर ये देखो, उसको पॉज करके उसको रीड करो, बार बार रीड करो और भी समय से इसी तरह बनाओ. सो इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है. आई थिंक यू एंजॉयड लर्निंग yes or no question. Yes, you can ask question now. Can you ask question? Yes, you can ask. Thank you.